रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह अहम दस्तावेज है। इसमें प्रॉपर्टी को किराए पर देने की शर्तें होती हैं। इसमें बताया जाना चाहिए कि किराए पर दी जाने वाली प्रॉपर्टी का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। किराएदारी की अवधि और हर महीने के किराए का भी साफ जिक्र होना चाहिए। मकान खाली करने की शर्तें भी लिखी जानी चाहिए ताकि विवाद की स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सके। इससे आप कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का हवाला देते हुए मकान खाली कराने का आधार बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील कुमार मिहिर कहते हैं कि किराएदार से घर खाली कराने के दो तरीके हैं। एक, रेंट एग्रीमेंट खत्म हो चुका हो। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 106 के तहत कानूनी नोटिस भेजकर मकान मालिक लीज को रद्द कर दे। दोनों ही मामलों में यदि किराएदार घर खाली करने से मना करता है तो मकान मालिक को जिला अदालत में बेदखली का मुकदमा दायर कर आदेश लेना पड़ेगा। किराया नहीं दिया गया है। कई मामलों में किराएदार किराया देना रोक देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाए रखते हैं। कभी कभार विवाद का कारण किराए का बढ़ना होता है। मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में तय शर्त के अनुसार किराए को बढ़ा सकता है। यदि किराएदार 1 साल बाद बढ़ा हुआ किराया देने से मना करता है तो मकान मालिक प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए कह सकता है। हालांकि किराए में मनमानी बढ़ोतरी को किराएदार देने से मना कर सकता है। रेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन। रेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले किराएदार और मकान मालिक दोनों को उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। दोनों में से किसी की ओर से उल्लंघन होने पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे होगा, इसका एग्रीमेंट में साफ उल्लेख होना चाहिए।